हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790 555 3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एंड हायर का एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर GS के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कि 1 जून को होना है, जिसका GS के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 15 मिल जाएंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न शामिल हैं और इसका प्राइस 120 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के GS प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है ये 99 यहाँ पर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं BV शाह, मिल्टन सिंगर, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे। इनमें से किसका कहना है कि जो संयुक्त परिवार है ये एकाकी परिवारों में बदल रहा है? BV शाह, मिल्टन सिंगर, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं, ये कहना किसका है? रामकृष्ण मुखर्जी का है। रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विकल्प C यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसका यह कहना है कि औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है? विकल्प में यहाँ पर मजूमदार हैं, क्लेटन है, SC दुबे हैं, पॉलिन कोलेंडा यहाँ पर दिए गए हैं। जहाँ एक और सबका यह मानना था कि जो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण हुआ है इसके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ा है ये संयुक्त परिवार पर हमें देखने को मिला है। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है और एक नए परिवार, नाभिकीय परिवार या जिसे हम एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसका उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर यह कहना किसका है? इसके विपरीत यह कहना कि औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है, यह किसका कहना है? मजूमदार है, क्लेटन है, SC दुबे है, पॉलिन कोलेंडा यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है, पॉलिन कोलेंडा होगा। यहाँ पर विकल्प D हो जाएगा। ठीक है, D यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कोलेंडा ने परिवार के 6 प्रकार बताए थे। किस आधार पर बताए थे? नातेदारी के आधार पर बताए थे। ठीक है, नातेदारी के आधार पर परिवार के 6 प्रकार बताए थे। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं इन्हें भी जान लीजिए। पहला जो परिवार बताया इन्होंने शाखीय संयुक्त परिवार बताया। पहला परिवार का नाम शाखीय संयुक्त परिवार है। दूसरा परिवार है अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार। दूसरे परिवार का नाम अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार है। तीसरा परिवार वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है। चौथा परिवार अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है। अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है। ठीक है, और इसके अलावा अनुपूरित वंश परंपरागत ये जो संयुक्त परिवार है। ठीक है, देखिए पहले से फिर शुरू से देख लीजिए। शाखीय संयुक्त परिवार पहला हो गया। दूसरा अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार है। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है। फिर आता है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, फिर वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार और आखिरी में अनुपूरित वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार है। ये 6 प्रकार है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, याद भी ना हो तो एक बार इसे जरूर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है या परिवार की जो प्रकार बताए गए हैं ये पॉलिन कोलेंडा ने बताया और नातेदारी के आधार पर बताया, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त
संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व माना है? यहाँ पर विकल्प में एडी रॉस हैं, एफजी बेली एंड टीएन मदान है, कैथलीन गव है और आंद्रे बेते यहाँ पर दिया गया है। संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व किसने माना? संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व किसने माना? एडी रॉस ने, एफजी बेली ने एंड टीएन मदान, कैथलीन गफ और आंद्रे बेते यहाँ पर विकल्प दिया गया है। संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व एफजी बेली एंड टीएन मदान ने बताया है। ठीक है, एफजी बेली एंड टीएन मदान ने बताया है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर विकल्प बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर के गुजरा है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार। विकल्प में है माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, पीटर लॉसलेट यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार के ये 4 स्तर पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? सही क्या होगा? माइकल यंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट। ठीक है, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने लंदन के परिवारों पर अध्ययन किया था। ठीक है, लंदन के परिवारों पर अध्ययन किया था और इनकी जो एक पुस्तक है जिसकी बात इन्होंने अपनी जो वहाँ पर अध्ययन किया और जो उसका वर्णन किया अपनी पुस्तक द सिमेट्रिकल फैमिली में किया था। ठीक है, द सिमेट्रिकल फैमिली में किया था। ये इनकी पुस्तक है पीटर माइकल यंग एंड पीटर विलमोट की। ठीक है, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट की है द सिमेट्रिकल फैमिली। ठीक है, ये याद रखिए, वो बुक इंपॉर्टेंट है और कई बार आपने प्रश्नों में भी देखा होगा सममितिक परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस तरीके से भी पूछा गया है, बताया गया आपको। तो यहाँ पर माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? यहाँ पर विकल्प में एंजल्स है, पीटर लॉसलेट है, मॉर्गन है और ब्रिफॉल्ट यहाँ पर दिया गया है। औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा पीटर लॉसलेट। पीटर लॉसलेट ने कहा है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद की है, सहयोग किया है। यहाँ पर पीटर लॉसलेट हो जाएगा। पीटर लॉसलेट की आपने बुक सुनी होगी, आपको बताया भी है, हाउस होल्ड फैमिली इन द पास्ट। हाउस होल्ड फैमिली इन द पास्ट करके पीटर लॉसलेट की पुस्तक है और इन्होंने इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इनका अध्ययन था पूर्व औद्योगिक समाज के। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व औद्योगिक समाज में जो परिवार थे उसके आकार परिवार का क्या है उसका इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और ये पाया था कि वहाँ पर जो अध्ययन इन्होंने किया था वो साइज के आधार पर किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व औद्योगिक समाज के परिवारों पर अध्ययन किसका है? पीटर लॉसलेट का है। हाउस होल्ड फैमिली इन द पास्ट करके इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति को उद्विकासीय दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए कहा कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया है वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया है। यहाँ पर ऑप्शंस में है एंजल्स, कार्ल मार्क्स, डेविस, डेविड कूपर। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? एंजल्स, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, डेविड कूपर यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासित दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए कहा कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया है वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एफ एंजल्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एंजल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? एफजी बेली, एससी दुबे, किंग्सले डेविस एंड वोगल एंड बेल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वोगल एंड बेल। ठीक है, इनमें से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है?
FG बेली, SC दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? वोगल एंड बेल। ठीक है, वोगल एंड बेल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वोगल एंड बेल प्रकारवादी थे और इनका अध्ययन अमेरिकी परिवार पर रहा है। ठीक है, अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किया है वोगल एंड बेल ने और पाया है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो भावनात्मक इमोशनली डिस्टर्ब थे वहाँ के बच्चे। ठीक है, वोगल एंड बेल ये प्रकारवादी हैं और अमेरिकी परिवार पर इनका अध्ययन रहा है। अमेरिकी परिवार पर अध्ययन पार्सन्स का भी रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार को, ठीक है, नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना? विकल्प में यहाँ पर है रोजर एंड हैरिस, F वोगल, लीच, मैकेवर। रोजर एंड हैरिस, F वोगल, लीच, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना है? सही आंसर यहाँ पर रोजर एंड हैरिस है। ठीक है, रोजर एंड हैरिस है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रोजर एंड हैरिस। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ न रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं, वह परिवार है? यहाँ पर देखिए प्रतिशत परिवार दिया गया है, द्विस्थानी परिवार है, समन्वयवादी परिवार है और क्लासिक विस्तृत परिवार दिया गया है। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार में रहते हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ है उस परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? द्विस्थानीय परिवार कहेंगे। द्विस्थानीय परिवार यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने कार्य स्थान व लोग के आधार पर परिवार के 4 प्रकार बताए हैं? यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, शाखा परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्टीकृत परिवार। ऑप्शंस में जीपी मर्डॉक है, लिंटन है, फेडरिक लिपले है, लॉकवुड है। कार्य स्थान व लोग के आधार पर परिवार के 4 प्रकार, शाखा परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्टीकृत परिवार किसने बताए हैं? मर्डॉक, लिंटन, फेडरिक लिपले, लॉकवुड है यहाँ पर ऑप्शंस। शाखा परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्टीकृत परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? फेडरिक लिपले के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शाखा परिवार को तना परिवार भी कहते हैं, याद रखिएगा, शाखा परिवार को तना परिवार भी कहते हैं। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि तना परिवार की अवधारणा किसने दी है, तो फेडरिक लिपले की है, ये याद रखिएगा। ऐसे परिवार में उस परिवार में कई सारे उनके माता पिता के पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, संतानें होती हैं, ये एक साथ एक घर में न रहकर अलग अलग दूर दूर अलग अलग शहरों में रहती हैं। जब परिवार में कोई फंक्शंस होता है, कार्य होता है, पूजा होती है, तो वे सब इकट्ठा होते हैं और सहयोग देते हैं। ऐसे ही परिवार को उन्होंने शाखा परिवार या तना परिवार कहा था लिपले ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से किसने औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली कहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में वोगल है, लिटवॉक है, रोजर एंड हैरिस है और पार्सन्स दिए गए हैं। औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली, औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली किसके द्वारा कहा गया है? लिटवॉक के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा किसने दी है? एसटी किम्बॉल, गोल्डथोप, लॉकवुड, यंग एंड विलमोट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निजी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? निजी परिवार की अवधारणा किसकी है? गोल्डथोप एंड लॉकवुड की है। यहाँ पर बी हो जाएगा। गोल्डथोप एंड लॉकवुड ने निजी परिवार की अवधारणा दी है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसका तर्क है कि अमेरिकी परिवार संस्थागत परिवार से सहचारिता परिवार में बदल रहा है? ऑप्शंस में पार्सन्स है, किम्बॉल यंग है, बर्गेस एंड लॉक है, लिंटन दिए गए हैं। अमेरिकी परिवार संस्थागत परिवार से सहचारिता परिवार में बदल रहा है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? बर्गेस एंड लॉक के द्वारा। बर्गेस एंड लॉक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार। अब देखिए आधार क्या बताया है, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात किसने की है। यहाँ पर ऑप्शंस में लिंटन है, लिपले हैं, इरावती कार्वे हैं, बर्गस एंड लॉक हैं। लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गस एंड लॉक। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात किसके द्वारा की गई है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बर्गस एंड लॉक होगा। ठीक है, बर्गस एंड लॉक होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया ना संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार, और ये अमेरिकी परिवार में व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर बताए थे। ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है, समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार या फिर नियंत्रित परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा परिवार होगा, संस्थागत परिवार। संस्थागत परिवार की बात किसने की थी, बर्गस एंड लॉक ने की थी। आगे देखते हैं। प्रश्न है वह परिवार जिसके सदस्यों पर नियंत्रण आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है, वह परिवार कौन सा है, सहचारिता परिवार, संस्थागत परिवार, स्वायत्त मूलक परिवार या फिर अपूर्ण परिवार। बताइए, ऐसा परिवार जिसके सदस्यों पर नियंत्रण आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता हो, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, सहचारिता परिवार कहेंगे। बर्गस एंड लॉक ने जो कि बताया था। ठीक है, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात की थी, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है, मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ट, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा। राइट आंसर क्या होगा, नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह किसके द्वारा कहा गया है, मर्डॉक के द्वारा, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में उन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया था। इन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। याद रखिएगा, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संस्था, सोशल स्ट्रक्चर किसकी है, इनकी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर किसकी है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक की पुस्तक है और 250 समाजों पर अध्ययन जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने किया था। आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी, एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल स्ट्रक्चर नाम है बुक का। ठीक है, सामाजिक संरचना मर्डॉक की बुक का नाम है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से किसने सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा दी थी, एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी थी, हेनरी मैन ने दी थी। एशियंट लॉ इनकी पुस्तक है। हेनरी मैन की बुक जो आती है एग्जाम में, एशियंट लॉ है, याद रखिएगा इसे भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना, मॉर्गन, बैकोफेन। मॉर्गन और बैकोफेन दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसने बताया है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, मॉर्गन और बैकोफेन दोनों ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवारों का योग्य समुदाय है, परिवारों का योग समुदाय है, या किसका कहना है, कूले हैं, अगस्ट कॉम्ट है, मर्डॉक है और अरस्तु। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, कूले, अगस्ट कॉम्ट, मर्डॉक, अरस्तु यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवारों का योग्य समुदाय है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, परिवारों का योग्य समुदाय है, यह बात अरस्तु ने कही है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, अरस्तु सही। प्रश्न है, परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव की पोशिका है, यह कहना किसका है। पोशिका या कभी कभी कोशिका लिखा होता है। ठीक है, परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव की कोशिका है। मैकेवर, कूले, स्पाइरो, कैथलीन गफ। यहाँ पर ऑप्शन है। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव की पोशिका है या कोशिका करके लिखा होता है,
यहाँ पर ये बात किसके द्वारा की गई है? कूले के द्वारा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है कूले के द्वारा दिया गया है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन पुस्तक में, और ये पुस्तक 1909 में आती है। ठीक है, ऐसे समूह में व्यक्तियों में संबंध आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता है। ये और प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह के उदाहरण 3 बताए थे इन्होंने। परिवार बताया था, ठीक है, पड़ोस बताया था और मित्र समूह बताया था कूले ने, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? समाज में परिवार को महत्वपूर्ण समूह किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प है। मैकएवर एंड पेज, कूले, सोरोकिन और सीमेल यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? समाज में परिवार ही महत्वपूर्ण समूह है, यह कहना किसका है? मैकएवर एंड पेज का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर मैकएवर एंड पेज सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा? टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकएवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है। टाइलर है, मर्डॉक है, मॉर्गन है और मैकएवर यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन हो जाएगा। मॉर्गन ने 1870 में, याद रखिएगा 1870 में वर्गात्मक संबंध के आधार पर, ठीक है, वर्गात्मक संबंध के आधार पर परिवार के उद्विकासीय क्रम या उद्विकासीय अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें 5 तरह के परिवार की बात की थी। और ये क्रम में लगाने में आता है, क्रम में सही से लगाने में आता है इस तरीके से प्रश्न। तो याद रखिएगा, सबसे पहले परिवार, किस परिवार की बात की थी? समरक्त परिवार की बात की थी। ठीक है, सबसे पहले समरक्त परिवार की बात की थी, फिर उसके बाद समूह विवाहित परिवार की बात की, फिर उन्होंने युगल परिवार की बात की, फिर आता है पितृसत्तात्मक परिवार और आखिरी में एक विवाहित परिवार की बात की। और एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार कहा था मॉर्गन ने। ठीक है, ये क्रम में से जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, द मदर्स पुस्तक किसकी है? विकल्प में मॉर्गन है, ब्रिफॉल्ट है, मर्डॉक है, वेस्टरमार्क है। द मदर्स किसकी पुस्तक है? द मदर्स किसकी है? ब्रिफॉल्ट की है। ब्रिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से किसने परिवार के इन 3 चरणों का वर्णन किया है? 3 चरण है, मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। विकल्प देखिए, यहाँ पर लॉरेंस स्टोन है, लिटवॉक है, मॉर्गन है, हेनरी मैन है। लॉरेंस स्टोन, लिटवॉक, मॉर्गन, हेनरी मैन यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के 3 चरण, मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार की बात किसने की है? लॉरेंस स्टोन, लिटवॉक, मॉर्गन, हेनरी मैन यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? लॉरेंस स्टोन। ठीक है, लॉरेंस स्टोन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? AM शाह, KM कपाड़िया, MS गोरे, IP देसाई यहाँ पर ऑप्शंस है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसके द्वारा लिखी गई है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? MS गोरे की है। MS गोरे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 1960 में, ठीक है, 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवार, ठीक है, हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों पर इनका अध्ययन रहा था। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं हरियाणा पर फील्ड वर्क किसका है? तो MS गोरे का है। कब किया था? 1960 में किया था। 499 अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन किया था और परिवार में उन्होंने पाया कि वहां पर जब अध्ययन किया उन्होंने ये देखा कि परिवार में सदस्यों का जो झुकाव है वो अभी भी ज्वाइंट फैमिली में संयुक्त परिवार की ओर ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाने को माना? बोटोमोर, KM कपाड़िया, पानिकर और AM शाह यहाँ पर ऑप्शंस है। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर लगाया जाने वाला नियंत्रण है, यह किसने कहा? बोटोमोर, KM कपाड़िया, पानिकर, AM शाह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा?
पाणिकर, ठीक है, डॉक्टर पाणिकर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया? संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, एमएस गोरे, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चार्ल्स डार्विन, एमएस गोरे, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसने किया है? सही आंसर यहाँ पर एमएस गोरे होगा, ठीक है, एमएस गोरे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इलम क्या है? ऑप्शंस में है पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजातीय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इलम क्या है? इलम किसे कहेंगे हम? यह एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, ठीक है, पितृवंशीय संयुक्त परिवार का स्वरूप है इलम। आगे है, आखिरी प्रश्न है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है? मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के.एम. पाणिकर, यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है, या किसका कहना है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? के.एम. पाणिकर, ठीक है, के.एम. पाणिकर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।